टीवीएस स्पोर्ट लेने के दो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। पहला ये कि ये मिडिल क्लास फैमिली के बजट में आ जाती है और दूसरा इसमें माइलेज बहुत तगड़ा मिलता है। खैर ये दो वजह तो सबसे मेन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी वजह हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर 2025 में आप टीवीएस स्पोर्ट लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इसकी ऐसी खूबियां बताने वाला हूं, कम से कम 5 से 6 खूबियां जो इस बाइक को वाकई में बेहतर बनाती हैं। आइए जरा देख लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, गुड फॉर डेली कम्यूट। अब देखिए, जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो एक ऐसी बाइक खोज रहे हैं जिससे वो डेली 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक चलना चाहते हैं और एक अच्छा कंफर्ट भी चाहते हैं, यानी कि डेली चलने के लिए ये एक परफेक्ट बाइक मानी जाती है। लेकिन हमेशा से मैं कहता हूं कि लेने से पहले आप टेस्ट राइड जरूर लें, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं, वो है मोस्ट अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़ी वजह है, जो मिडिल क्लास फैमिली है ये इस बाइक को अफोर्ड कर पाती है। अब कैसे, मैं आपको कीमत बता रहा हूँ। देखिए, इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक ES और एक ELS, ठीक है। तो जो ES वेरिएंट है वो 59,881 रुपये, 59,881 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे मिलती है और ऑन रोड आपको मिल जाएगी 71,000 से लेकर 75,000 के बीच में, 71,000 to 75,000। तो ज़्यादातर यही वाला वेरिएंट ही बिकता है, लेकिन ये जरूरी भी है कि आपके नियरेस्ट शोरूम पे ये वेरिएंट उपलब्ध हो, क्योंकि ज़्यादातर शोरूम में इसका दूसरा टॉप मॉडल जो है अवेलेबल होता है, जो कि ELS है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 71,383 रुपये, 71,383 रुपीज़ है और ये ऑन रोड आपको मिलेगी 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में, 85,000 to 90,000 के बीच में। अब ये जो दोनों वेरिएंट है ना, दोनों में इंजन आपको सेम मिलता है। तो अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप जो है इसका बेस मॉडल ले लीजिए, और अगर आपको और भी फीचर थोड़े से चाहिए, थोड़े से अपग्रेड करके बाइक चाहिए, तो फिर आप इसका ELS वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो अफोर्डेबल है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ड्यूरेबल इंजन लॉन्ग टर्म। अब देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा स्टार सिटी प्लस जब ये लॉन्च हुई थी, महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और उस वक्त ये बाइक जब लोगों ने लेना स्टार्ट किया, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत इफेक्ट पड़ा लोगों के ऊपर। तो देखा गया कि जो इसका इंजन है ना, वाकई में बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। अब टीवीएस स्पोर्ट पे भी जो इंजन लगा है ये ड्यूरा लाइफ का इंजन है और ये चीज़ आप मान सकते हैं कि एक लंबे समय के लिए इसका इंजन आपका साथ दे सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। और अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है गुड फॉर सिटी एंड डेली ड्यू टू लॉन्ग सीट। अब देखिए, अगर आप इसका ELS वेरिएंट लेते हैं ना टॉप मॉडल, तो इसकी लंबी सीट और कंफर्ट, ये दोनों चीज़ बहुत से यूजर्स ने क्लेम किया है जो टीवीएस स्पोर्ट चला रहे हैं। उनके कमेंट्स में देखता हूं, उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो वो इस चीज़ को जरूर दावे के साथ कहते हैं कि भैया सिटी में चलने के लिए ना बहुत कंफर्टेबल बाइक है। अगर आप लंबी दूरी पे भी जाना चाहते हैं तो बीच बीच में, जैसे मान लीजिए 80-90 किलोमीटर आपने चला लिया, तो अपने बॉडी को भी रेस्ट दीजिए और अपनी बाइक को भी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक जितना रेस्ट दे सकते हैं रेस्ट दीजिए, फिर इसको चलाना स्टार्ट करिए। तो मतलब ये है ना कि आप लंबी दूरी के लिए और शॉर्ट दूरी के लिए, कम दूरी के लिए भी आप इस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीटिंग कंफर्ट और हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है। अब अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ, चीप मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुनिएगा। अगर हमने बाइक ले लिया तो सवाल ये उठता है कि भैया इसमें मेंटेनेंस में कितना पैसा आएगा। तो देखिए, इसका मेंटेनेंस में बहुत कम पैसा आता है, मतलब मैं उसको बता नहीं सकता, लेकिन बहुत कम है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आप इसकी सर्विसिंग का ध्यान रखते हैं, चैन वैन वगैरह हमेशा ल्यूब रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और ज़्यादातर बाइक को छांव में रखते हैं, गंदगी से भी बचाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं लेकिन संभाल के करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके जेक पर कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए टीवीएस स्पोर्ट में जो कि इसको बेहतरीन बाइक बनाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। ये मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो मैं अगली वीडियो बताऊंगा। ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वीडियो आ गई हो तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जो कमियां हैं उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी बाइक है, उसमें कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है और आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप उसका वीडियो बनाइए या फिर उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी वो लेकर राइट टू नो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए, फिर आगे की बात हम वहीं कर लेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।